बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 12 जून है। गुज़श्ता रोज़ यानी कि हफ्ते का दिन अमेरिका के लिए एक बड़ा ही तारीख़ी दिन था। इस वीडियो में इसी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे क्योंकि अमेरिका को हफ्ते के रोज़ अपनी तारीख़ का एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। ये शॉक क्या है और किस तरीके से अब वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो रूसी साख्ता बम और मिज़ाइल गिर रहे हैं, फट रहे हैं यूक्रेन में, उनकी धमक, उनका शोर और उनकी हीट जो है वो बाकायदा अब अमेरिका में महसूस की जा सकती है। और जो बाइडन इस वक्त बाकायदा अपने घुटनों पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि इसी डेवलपमेंट ने मजबूर किया है जो बाइडन को कि वो एक शूदर के साथ भी दोस्ती कर लें, जिसको उन्होंने शूदर बनाने का फैसला किया था, एक अछूत बनाने का फैसला किया था। आज की वीडियो इस वजह से भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज 12 जून है। आपको याद होगा आज से ठीक एक साल पहले 12 जून 2021 को अमेरिका के सदर जो बाइडन बड़े कर्रो फर के साथ, बड़े गरूर के साथ, बड़े तमतमे और जाहो जलाल के साथ पहुंचे थे बरतानिया के साहिली गांव कार्बिस बे। याद होगा आपको कि उस दिन 12 जून 2021 को इजलास था, एक बहुत बड़ा और बड़े शोरों गोगा के बाद एक इजलास बुलाया गया था G7 ममालिक का, जो ग्रुप ऑफ 7 है, दुनिया की अमीर तरीन जमहूरियतें, अमीर तरीन ममालिक वो इकट्ठे हुए, जो गैंग ऑफ 7 जिसको मैं कहता हूँ। और उसके एलामिये में इन्होंने ऐलान किया कि हमने चीन को और रूस को सबक सिखाना है। इन दो ममालिक के साथ कोऑपरेशन नहीं होगी, कन्फ्रंटेशन होगी, इनका मुकाबला किया जाएगा। और आज एक साल के बाद चंद इंतहाई अहम नताइज हैं। गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर ज़रा बात कर लेंगे कि जिस मुकाबले का फ़ैसला किया था इन अमीर तरीन ममालिक ने, उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो अप्स एंड डाउन्स आए। यूक्रेन में आपको मालूम है कि क्या चल रहा है। 109 रोज़ आज मुकम्मल हो रहे हैं कि जब रूस की फ़ौज ने चढ़ाई की थी यूक्रेन पर, और ये मामला जो है लगता था कि जैसे 2 से 3 हफ्तों में निपटा लिया जाएगा, लेकिन अब 109 दिन के बाद भी ये सारा सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला क्यों जारी है ये भी इसी सारे मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अब से चंद घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर लगाई और उस खबर की सुर्खी यानी कि हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हेडलाइन मैं आपको बता दूं, शुड बाइडन रन इन 2024, के क्या अमेरिका के सदर जो बाइडन को साल 2024 में अमेरिका के सदारती इलेक्शन का में बतौर उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए या नहीं, क्या उनको सदारती उम्मीदवार होना भी चाहिए या नहीं। डेमोक्रेटिक विस्पर्स ऑफ नो स्टार्ट टू राइज के इस वक्त जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, जिसके सदर के तौर पर अमेरिका पर और फिर अमेरिका, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता है, उस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अब ये वॉइस करना शुरू कर दिया, ये कंसर्न के, और ये सरगोशियाँ जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बुलंद होने लगी हैं कि जो बाइडन को किसी भी सूरत साल 2024 में हमारे उम्मीदवार के तौर पर सदारती इंतखाबात में नहीं उतरना चाहिए। इसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है मैं आपको बताऊं कि इन इंटरव्यूज डजन्स ऑफ फ्रस्ट्रेटेड डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड वोटर्स एक्सप्रेस्ड डाउट्स about the president's ability to rescue his reeling party and take the fight to Republicans। के जो बाइडन इस कदर कमज़ोर साबित हुए हैं कि वो इस सारे मामले को, लड़ाई को आगे ले जा ही नहीं सकते। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हफ्ते के दिन ऐसा क्या हुआ। हफ्ते के दिन अब ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस सारे का सारा मामला जो है ये जुड़ा हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने ये अज़म किया था, बड़ा इन्होंने नारा लगाया था कि हम रूस को सबक सिखाएंगे, रूस जो है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। इस किस्म की क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाई जाएंगी, पाबंदियां लगाई जाएंगी जिनकी ताब नहीं ला सकेगा रूस। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है इन्फ्लेशन का। जो अफरात ज़र है, जो महंगाई है, उसकी शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। और हफ्ते के रोज़ पहली मरतबा अमेरिका की तारीख में जो कौमी एवरेज है, यानी कि जो पूरे मुल्क में एवरेज निकाली जाती है, उसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो गैस है, गैसोलीन है, उसकी प्राइसेस $5 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई हैं। और ये वो कीमत है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन और अमेरिका के शहरियों को इन फैसलों
की उठाना पड़ रही है जो कि यूक्रेन में जारी है। अच्छा, ये सारा मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और वहाँ पर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिफरेंट हैं रेट्स। जो गैस प्राइसेस हैं, वहाँ पर पेट्रोल को भी जो है वो गैस कहा जाता है, जो गैस प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एवरेज चल रही है वो कैलिफोर्निया में $6.43 फी बैरल चल रही है, जबकि 5 से कुछ डॉलर कम है, जो कि कुछ जो सबसे कम तरीन सतह के ऊपर जिस रियासत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं। और अमेरिका को ये जो कीमत अदा करनी पड़ रही है ये किस कदर भयानक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया था और पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम हुई थी, उस वक्त अमेरिका में जो नेशनल एवरेज थी वो $1.8 फी बैरल थी, यानी कि 2.5 गुना से ज़्यादा ये कीमत बढ़ चुकी है। और अब इस सारे मामले का रूस को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। एग्जैक्टली जिस वक्त इन्होंने पाबंदियां लगाई, इन्होंने कहा कि हम रूस को जो है वो अपने उसके घुटनों के ऊपर ले आएंगे और रूस के ऊपर ऐसी माजूर कर देने वाली पाबंदियां लगाएंगे कि रूस खड़ा नहीं रह सकेगा। अब इस सारे मामले से उलट हुआ है मामला, क्योंकि पुतिन जो है सदर पुतिन, उन्होंने बड़ा ही स्मार्टली सारे मामले को प्ले किया है। इसमें जो उन्होंने खेला है, आप इसको अगर देखें कि जो पाबंदियां लगी हैं उसके ऊपर जाहिर है कि बैटलफील्ड के ऊपर गुजारा हुआ हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो हो सकता है रूस को। लेकिन और जाहिर है कि जो पाबंदियां हैं उसमें अरब हार डॉलर जो है वो आप समझ लें कि उसका नुकसान हो रहा है रूस का। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड व्हेन वी सी कि रूस ने इसके ऊपर बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। जो ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस में पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर गई और दुनिया में दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है रूस। अब जो आदादो शुमार हैं वो हमें ये बताते हैं कि जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट इसका आगाज़ हुआ उस वक्त रूस की जो क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स थी वो 3.3 बैरल यानी कि 33 लाख बैरल यौमिया थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 33 लाख बैरल यौमिया कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होने से पहले रूस एक्सपोर्ट कर रहा था और उस वक्त कीमत अब से तकरीबन आधी थी। इस वक्त कीमत डबल हो चुकी है और रूस की एक्सपोर्ट्स, क्योंकि उसने हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ ममालिक को ऑफ़र करना शुरू कर दी और बड़े धड़ाधड़ जो है वो ममालिक भी जिन्होंने अमेरिका की ईमा पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं रूस पर, वो भी बड़े धड़ल्ले के साथ रूस से तेल की ख़रीदारी कर रहे हैं। और अब जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है उसके आदाद व शुमार के मुताबिक जो रूस की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख बैरल यौमिया से तजावुज़ कर चुकी हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के ही आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ जो अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उससे यौमिया $1 अरब से ज़्यादा कमा रहे हैं सदर पुतिन। यानी कि जो इम्पैक्ट सैंक्शंस का आ सकता था, आना चाहिए था, वो रूस पर नहीं आ रहा और ना ही ये शॉर्ट टर्म में आएगा। और एक ये जाहिर है कि बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उनके नुकसानात का अजाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सूरत में हो रहा है, तो फिर वो कोई जल्दबाजी दिखाते हुए नज़र नहीं आते कि यूक्रेन के सारे मामले को लपेट दें, ख़त्म कर दें। अब इस सारे मामले में जो बाइडन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब जो बाइडन का इम्तिहान है वो एक वीक अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, गुज़श्ता वीडियो में मैं तस्करा कर चुका, जो इस वीडियो से पहले जो वीडियो की थी, उससे पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने तस्करा किया था कि जो बाइडन जो है उनको इनकार कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने एक शूदर बनाने का, यानी कि ही सेड, उन्होंने कहा कि आई विल मेक मोहम्मद बिन सलमान अ पराया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शूदर होगा, छूत होगा, उसका कोई मुंह नहीं लगाएगा। एंड एज वी स्पीक राइट नाउ, गुज़श्ता रोज़ जो बाइडन ने, अगरचे अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से तैयारी चल रही है कि सदर बाइडन दौरा करेंगे सऊदी अरेबिया का, उसी सऊदी अरब का जिसको उन्होंने पराया ऑफ द वर्ल्ड बनाना था, जिसको उन्होंने शूदर बनाना था, अछूत बनाना था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ये कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो बाइडन जो है वो इस वक्त अपने घुटनों पर बैठकर पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भीख मांग रहे हैं, उसकी इजाफे के लिए दरख्वास्तें कर रहे हैं और उसी से दरख्वास्त कर रहे हैं। 3 ऑप्शन हैं उनके पास, सदर बाइडन के पास। एक है मोहम्मद बिन सलमान के जाएँ किसी तरीके से उन्हें राज़ी कर लें, राम कर लें कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इसकी प्राइसेस हैं, आपको आई एम श्योर कि अंदाज़ा होगा कि ग्लोबली
जनरली अगर प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो तो फिर प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अगर जो तरसील जिस तरीके से होती है, अगर तलब और रसद जो है उसमें बैलेंस मौजूद नहीं तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो ऑलरेडी $120 फी बैरल से ज़्यादा है वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर यही ओपेक प्लस रशिया, ये ममालिक जो कि दुनिया में ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ये अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो उस सूरत में प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका की बात मानने के लिए ना तो मुत्तहिदा अरब अमारात तैयार है, ना सऊदी अरब तैयार है, और रूस इस सारे मामले का फ़ायदा उठा रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा एक लाइफ लाइन दी हुई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। अब ऑप्शंस जिनके ऊपर काम कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, एक ये कि किसी तरीके से और ये अनाउंस भी क्यों नहीं हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन एक श्योरिटी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं कि वो ये ना हो कि सऊदी अरब जाएं और वहाँ से जो उनको चाहिए वो ना मिले। अगर मोहम्मद बिन सलमान इनकार कर देते हैं, सऊदी अरब उनकी डिमांड के मुताबिक पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करता, तो ये एक नाकाम दौरा होगा जिसको जो बाइडन अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अभी वो इस दौरे को कंफर्म भी नहीं कर रहे और बैक डोर पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब को राज़ी कर लिया जाए। दूसरे जो दो ऑप्शंस इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया कंसिडर कर रही है, एक ऑप्शन है कि किसी तरीके से वेनेजुएला, वहाँ पर निकोलस मडोरो की हुकूमत है जिसके खिलाफ 2013 से अमरीका साजिशें करता आ रहा है कि किसी तरीके से इस शख्स को इक़्तिदार से उतारा जाए। वैसे भी क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ ये वो ममालिक हैं जो रूस के साथ बहुत जिनकी एफिलिएशन है, और अमेरिका इन ममालिक के ख़िलाफ़ रहा है। बड़े अरसे से एक बड़ी तारीख़ है, माजी में भी इनके ख़िलाफ़ रहा है क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ के। अब अमेरिका जो है वो उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि वेनेजुएला, जिसके ऊपर अमेरिका ने ख़ुद पाबंदियां लगाई हुई थी और उसकी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसको साजो सामान मुहैया करने पर पाबंदियां लगाई हुई थी, उनके साथ भी बात कर रहा है, यानी कि अपना थूक कर चाट रहा है। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो बड़ा हैरान कुन है। अमरीकी इंतज़ामिया इस वक्त ईरान के साथ भी बातचीत में मसरूफ़ है, वही ईरान जिसके ऊपर एक बड़ी हिस्ट्री है पाबंदियां लगाने की, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की। $160 अरब उनका फ्रीज़ कर लिया था, उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। और बाकायदा वो लड़ाई जिसका आगाज़ इन्होंने ख़ुद 12 जून 2021 को किया था कार्बेस बे में G7 ममालिक ने, आज एक साल गुजरने के बाद उसकी सूरत हाल आपके सामने। इसी से जुड़ी हुई चंद इंतहाई अहम दीगर ख़बरें भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।